हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइट जोन। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं हमारी किचन लाइटिंग्स के बारे में। किचन लाइटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज आपको सबको पता है कि किचन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर घर में और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर घर का। तो उसकी लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए बिकॉज आज की तारीख में अगर आप मॉड्यूलर किचन बनाने जाते हो तो 50,000 से लेके 15 lakhs तक का अमाउंट उसमें लग जाता है। डिपेंड्स किचन के साइज के हिसाब से, किचन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसी हिसाब से आपको लाइटिंग भी करनी चाहिए कि अच्छा ब्राइटनेस मिले और आपका किचन काफ़ी अच्छा लगे। तो उसके अंदर लाइटिंग में काफ़ी लंबी रेंज अवेलेबल है मार्केट में। तो वो लंबी रेंज में से आप कुछ लिमिटेड लाइटिंग किचन में लगा सकते हो। अगर वो लिमिटेड लाइटिंग आप लगाओगे तो अच्छा खासा लुक मिलता है और अच्छी खासी आपकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी होती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा देखिए। पूरा वीडियो देखने से आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगी, तो आप भी अपने किचन को अच्छे से लाइट अप कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो गाइस आप किचन की लाइट सिलेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस है हमारी सीलिंग लाइट। आपकी जो सीलिंग लाइट है, अगर आपने पीओपी किया है तो पीओपी के अंदर आप पैनल लाइट का यूज कर सकते हो। पैनल लाइट का यूज काफी अच्छा होता है बिकॉज उसकी पैनल लाइट की जो लाइट्स है काफी अच्छे से स्प्रेड होती है। जनरल लाइट काफी अच्छी देती है और पूरे किचन को हाईलाइट कर लेती है। उसी तरह से अगर आपकी किचन की हाइट ज्यादा लंबी है या 10 फुट के ऊपर है तो वहां पे आप डाउन लाइट का भी यूज कर सकते हो। तो डाउन लाइट से भी आपको लाइट का थ्रो जो अच्छा मिलेगा, स्प्रेडनेस अच्छा मिलेगा। तो पैनल लाइट या डाउन लाइट आप यूज कर सकते हो आपकी जो पूरा किचन को हाईलाइट करने के मेन लाइट के लिए। उसके अलावा आप अगर आपके पास पीओपी नहीं है तो वहां पे आप सरफेस लाइट ले सकते हो। जो पैनल लाइट आती है उसी की सरफेस लाइट आती है जो डायरेक्ट सीलिंग पे लग जाती है, तो वो भी अच्छी खासी लाइट स्प्रेड करता है। तो आप चेक कर लीजिए आपके किचन में कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से आप लाइट चूज कर सकते हो। अभी इसमें कलर की बात करो तो गाइस हो सके उसमें उतना व्हाइट कलर चूज कीजिए। व्हाइट कलर में इसीलिए बोल रहा हूँ कि किचन के अंदर कलर्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। काफी मसाले के अलग अलग कलर्स होते हैं। जो फूड बनते हैं उसमें कलर्स की इंपॉर्टेंस होती है कि इस चीज के लिए कौन सा कलर होना चाहिए, वो काफी इंपॉर्टेंस होता है। तो व्हाइट कलर में जो कलर्स के इश्यूज नहीं होते, कलर प्रॉपर पता चलते हैं। अगर उसकी जगह कोई और या लाइट लगाते हो, आप येलो लाइट लगा रहे हो या नेचुरल लाइट लगा रहे हो, तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आए कलर चूज करने में या कलर का अंदाज लगाने में। तो हो सके उतना व्हाइट लाइट आप प्रीफर करोगे तो आपको प्रॉपर लाइट मिलेगी। व्हाइट लाइट का यही बेनिफिट है, वो एक वर्क लाइट है, आपको अच्छा फोकस देगी, अच्छा ब्राइटनेस देगी और आपको अच्छी खासी एनर्जी भी देगी। तो लाइट व्हाइट होने की वजह से ये सारे बेनिफिट है। तो व्हाइट लाइट का यूज कीजिए एटलीस्ट आपकी सीलिंग के लिए, जो नॉर्मल और जो ब्राइट लाइट है उसके लिए। इसके बाद की जो लाइट्स है जो इंपॉर्टेंट है वो आपके है वर्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो आपका कैबिनेट होता है, अंडर द कैबिनेट आपको लाइट लगानी है। तो जो हमारी सेकंड लाइट है वो आप देख सकते हो, ये हमारी प्रोफाइल लाइट। प्रोफाइल लाइट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर किचन में। तो किचन का जो लुक बढ़ाती है प्रोफाइल लाइट सबसे अच्छी देती है और प्राइस भी आज की तारीख में काफी कम हो चुकी है। तो प्रोफाइल लाइट जरूर यूज कीजिए अपने किचन के लिए। किचन हर घर के अंदर किचन में प्रोफाइल लाइट का काफी अच्छा यूज होता है। काफी स्लीक है, काफी पतली है और लाइट का जो थ्रो है काफी अच्छा होता है। तो 50% जो लाइट्स है आपको प्रोफाइल लाइट से कवर करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके वर्किंग जो काउंटर है, आपके जो अंडर द कैबिनेट, आपको इस तरह की प्रोफाइल लाइट लगानी है। इस तरह की प्रोफाइल लाइट लगा सकते हो या इस तरह की आप जो कैबिनेट लाइट आती है वो भी लगा सकते हो। तो अंडर द कैबिनेट आप ये भी लगा सकते हो। यहाँ पे आप चॉपिंग करते हो, कटिंग करते हो, तो वहां पे आपको ये लाइट भी सफिशिएंट मिल जाएगी, आप देख सकते हो। तो इस तरह के दो ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, आप देख सकते हो। ब्रांड में अगर ले रहे हो तो आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, नॉन ब्रांड में ले रहे हो तो आपको इस तरह के मैग्नेट का ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हो। ऐसे ओपन हो जाता है। तो ये दोनों लाइट्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट अगर आप अंडर द कैबिनेट आपके जो वर्किंग का काउंटर है उसके ऊपर इस तरह की लाइट मत लगे, ये लाइट भी अवेलेबल है। तो इस लाइट का प्रॉब्लम क्या होता है कि ये सारी तरफ से ओपन है। तो जो लाइट आती है ना, ये जनरली आई लेवल के ऊपर लगती है, आई लेवल के आसपास लगती है। तो इसकी जो लाइट है डायरेक्टली आपको आई पे थ्रो करेगी। तो ये लाइट अवॉइड कीजिए, इस तरह की लाइट मत कीजिए जो सब तरह से लाइट देती है। इस तरह की लाइट यूज करोगे तो ये क्या है, आजू बाजू से मेटल है, इसकी लाइट खाली नीचे थ्रो होती है। तो इसीलिए जनरली हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि ये लाइट आपको डायरेक्टली आपको वर्क करने के लिए यूज होगी, आपके आंख वगैरह पे नहीं पड़ेगी। तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए भी अगर वर्क कर रहे हो, काफी ज्यादा घंटे आप वहां पे काम कर रहे हो तो। उसी तरह प्रोफाइल का है, प्रोफाइल की लाइट जो है साइड से नहीं आती है, ये डायरेक्टली नीचे थ्रो करती है। तो अगर आपकी ये लेवल पे भी है तो आपकी आंख पे कम आएगी, ज्यादा करके नीचे थ्रो करेगी। तो इस तरह की लाइट का यूज कीजिए। और इसके अंदर अगर आप प्रो लाइट यूज कर रहे हो तो हो सके उतना वार्म वाइट यूज कीजिए, क्योंकि ब्राइट लाइट का ऑप्शन तो आपके पास ऑलरेडी है, ऊपर आपकी सीलिंग में लगा
जगह है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी सॉफ्ट लाइट की रिक्वायरमेंट है, हो सके उतना आपका एरिया लाइट अप कर सके तो हो सके वार्म लाइट यूज कीजिए। तो वार्म लाइट का लुक भी अच्छा आता है और लाइट भी अच्छी है, थोड़ी सी सॉफ्ट है, तो आपको आई लेवल के पास है तो आपको आपको हर्ट नहीं करेगी और आपको काम करने में भी काफी अच्छे से मदद करेगी, थोड़ा रिलैक्स होकर आप वहां पे काम कर सकते हो। तो इस तरह की प्रोफाइल लाइट का यूज कीजिए जो आपका अंडर द कैबिनेट है वो। उसके बाद काफी लोग ग्लास के कैबिनेट बनाते हैं, तो इनसाइड द कैबिनेट भी आप प्रोफाइल लाइट का यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो ये प्रोफाइल लाइट में भी ऐसे सेंसर आते हैं कि जैसे आप डोर ओपन करते ही आपकी लाइट चालू हो जाएगी। अगर आपको ऐसा सेंसर वाली लाइट लगानी है, थोड़ा खर्चा करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कैबिनेट के अंदर भी आप इस तरह की लाइट लगा सकते हो। तो ये भी जो लाइट्स है काफी अच्छी लाइट लगती है, और ये जो जनरली सारी लाइट्स है ऊपर से लगती है, वहां पे कटिंग करके अगर आपको लगाना है तो काफी स्पॉट लाइट्स अवेलेबल है, 1 वॉट 2 वॉट 3 वॉट आप कोई भी प्रीफर कर सकते हो, बट जनरली ऊपर से लगाते हैं। तो इस तरह की आप लाइट यूज कर सकते हो इनसाइड द कैबिनेट, जहाँ पे आपके ग्लास के कैबिनेट है और वहां पे आप अच्छे अच्छे क्रॉकरीज लगाने वाले हो, शोपीस लगाने वाले हो, तो ये उसको हाईलाइट करने के लिए, तो ये चीज का ध्यान रखें। हो सके तो वो सारे जो कलर्स है हो सके उतने वार्म व्हाइट यूज कीजिए, तो वार्म व्हाइट का इफेक्ट काफी अच्छा आता है। इंटीरियर में वार्म व्हाइट को काफी ज्यादा प्रेफर किया जाता है, तो आप भी हो सके तो व्हाइट और वार्म व्हाइट का कॉम्बिनेशन रखिए। आपकी जो मेन लाइट है व्हाइट रखिए। ये जो सारी लाइट्स है ये जस्ट आपको कुछ ढूंढने के लिए या कुछ निकालने के लिए, खाली शो के लिए यूज करनी है, तो ये हो सके उतना वार्म व्हाइट कलर रखिए। उसके बाद जो लाइट्स है गाइस हमारी ड्रॉअर की लाइट, ड्रॉअर में भी काफी लोग लाइट्स लगाते हैं कि आपके जो जैसे ड्रॉअर ओपन होते हैं तो उसके अंदर लाइट ऑन हो जाती है, तो वो लाइट लगाने तो भी लगा सकते हो। उसके अंदर भी प्रोफाइल लाइट्स आती है और बाकी जो ड्रॉअर लाइट आती है वो भी अवेलेबल है, या इस तरह की लाइट भी आप यूज कर सकते हो, बट जनरली वहां पे स्पेस काफी कम होते हैं तो लाइट आपको संभाल के लगानी चाहिए, तो ये चीज का ध्यान रखें। अदरवाइज अगर आपको ड्रॉअर के अंदर लाइट नहीं लगानी तो और एक ऑप्शन है, जैसे आपका जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के नीचे आप प्रोफाइल लाइट लगा सकते हो, तो जो स्टार्ट से एंड तक जो आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म है और जितने ड्रॉअर्स के ऊपर है वो कनेक्टिंग आप प्रोफाइल लाइट लगा सकते हो, लंबी प्रोफाइल लाइट, तो वो जब भी आप कोई ड्रॉअर खोल रहे हो तो सबको आपको लाइट मिलेगी। तो ये जो है काफी सिंपल है और लेकिन लुक वाइज काफी अच्छा लगता है कि आपके कैबिनेट के अंडर द कैबिनेट भी आपकी प्रोफाइल है, नीचे आपके जो वर्किंग प्लेटफॉर्म के नीचे भी प्रोफाइल्स है, तो दोनों साथ में ऑन होती है तो दूर से काफी अच्छा इफेक्ट आता है। तो आपके जो ड्रॉअर की लाइट है उसका भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, अलग अलग लाइट लगाने के वजह या अलग अलग लाइट चूज करने के अलावा आप एक ही प्रोफाइल लाइट का सभी जगह पे यूज कर सकते हो। उसके बाद और एक जगह पे आप प्रोफाइल लाइट का यूज कर सकते हो जो आपका फ्लोर के पास जो किचन का जो बॉर्डर आ रहा है वहां पे भी यूज कर सकते हो। जो ड्रॉअर के नीचे आपके पास जो स्पेस मिल रही है आपके किचन की, वहां पे भी जैसे मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, तो वहां पे भी अगर आप प्रोफाइल लाइट लगाते हो तो लुक काफी अच्छा देता है। रात के टाइम पे आपको मेन लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही लाइट में आप वहां पे आपको जो भी लेने आए हो, कुछ भी करना है या कुछ भी आपको जरूरत है तो आप नॉर्मल चीज उससे भी आपको अच्छी सी लाइट मिल जाएगी, तो और लुक वाइज काफी अच्छा लगता है। तो आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो। एक चीज का ध्यान रखें, ये जो एल्यूमिनियम प्रोफाइल है ऑलवेज उसके साथ यूज कीजिए। जनरली काफी लोग खाली स्ट्रिप लाइट का यूज कर लेते हैं, प्रोफाइल लाइट नहीं लगाते। उसमें प्रॉब्लम यही है कि वो स्ट्रिप लाइट खराब होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि किचन क्लीन ज्यादा होता है, पानी वगैरह का यूज ज्यादा होता है, तो इस तरह की प्रोफाइल रहेगी तो इसको कुछ भी होने का चांसेस नहीं है, ये अच्छी खासी टिक जाती है। लेकिन अगर डायरेक्ट स्ट्रिप लाइट होगी तो एक तो उस पर पानी भी नहीं लगेगा तो खराब हो जाती है यार, और वो डायरेक्ट लाइट होने की वजह से आपको काफी हर्ट भी करेगी। तो ये चीज का ध्यान रखें कि डायरेक्ट स्ट्रिप लाइट मत लगाइए, हो सके उतना प्रोफाइल का यूज कीजिए। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है गाइज, ये है आपकी हैंगिंग लाइट्स, जो हैंगिंग ड्रॉप्स लाइट्स आती है। जनरली अगर आपका आइलैंड प्लेटफॉर्म है तो वो प्लेटफॉर्म के ऊपर जनरली हैंगिंग लाइट का लोग काफी यूज करते हैं, तो वो हैंगिंग लाइट आप कोई भी परचेस कर सकते हो, लेकिन हो सके उतना कवर्ड वाली कीजिए, मेटल कवर्ड हो या कोई भी अलग ग्लास कवर्ड हो। तो कवर्ड लाइट्स होगी तो लाइट जो आपके आई लेवल के आसपास आएगी। जनरली जो हैंगिंग लाइट्स आती है वो आपके आई लेवल के आसपास लगती है टेबल से, तो वो जो लाइट्स है आपको डायरेक्टली आंख पे नहीं आए क्योंकि वो काफी क्लोज होती है, तो डायरेक्ट आंख पे नहीं आनी चाहिए, आपको हर्ट नहीं होनी चाहिए। तो हो सके उतने फ्रॉस्टेड कवर के साथ लीजिए या मेटल कवर के साथ लीजिए जिसकी लाइट जनरली आपके टेबल के ऊपर थ्रो होनी चाहिए, क्योंकि हाईलाइट उसी के लिए आपने लगाई है, तो वो अच्छे से कवर्ड होगा तो लुक वाइज काफी अच्छा लगेगा, आपको आई हर्ट नहीं होगी। उसके अंदर काफी लंबी रेंज है, आप कोई भी चूज कर सकते हो, रीजनेबल प्राइस में भी अवेलेबल है और हैवी प्राइस में भी अवेलेबल है। तो ये जो 4 लाइट है इसका इंपॉर्टेंस है, आप ये समझ लीजिए। अभी मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और भी आपके साथ ऐड कर देता हूँ। जनरली जो स्विच बोर्ड आप यूज करते हो, स्विच बोर्ड जो लगाते हो, उसको प्रॉपर प्लेसिंग कीजिए। जहां जहां पे आपको रिक्वायरमेंट है वहां पे पहले ही प्लानिंग से आप वो स्विच बोर्ड आप वहां पे दे दीजिए। जैसे आपका माइक्रोवेव
माइक्रोवेव रख रहे हो या आपका फ्रिज रख रहे हो या आपका जो मिक्सर रख रहे हो उसको यूज करने के लिए, तो वहां पे प्रॉपरली स्विच बोर्ड दीजिए और स्विच बोर्ड को प्रॉपर प्लेस कीजिए। जनरली स्विच बोर्ड छुपाने के लिए बैक साइड में उसको पॉइंट दे देते हैं, जहां पे पहुंचना आपके लिए कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये चीज का ध्यान रखें कि आप जहां तक पहुंच सको वहां पे प्रॉपर स्विच बोर्ड दो, और स्विच बोर्ड पे आपका जो भी आपको लगाना है वो प्रॉपर लग रहा है कि नहीं वो पहले चेक कर लीजिए। तो इस स्विच बोर्ड का काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने काफी किचन्स में ये दिक्कत होते हुए देखी है कि काफी बैक साइड में दिया है जहाँ पे हाथ भी आपका पहुंचता नहीं है, तो ये चीज का ध्यान रखें। इसमें सेकंड पॉइंट ये है, हो सके उतना जो आपकी लाइटिंग प्लेसिंग है प्रॉपर कीजिए। जो आपकी सीलिंग की लाइटिंग की जो प्रॉपर प्लेसिंग है वो आपका जो वर्किंग काउंटर है, जो आपका जहाँ पे गैस आने वाला है या जहाँ पे कुक टॉप आने वाला है, उस पे लाइट प्रॉपर आनी चाहिए। जनरली बैक साइड में अगर आपकी लाइट होगी तो वहां पे कोई भी बंदा बना रहा है कुछ भी, तो उसका जो है शैडो गिरेगा उसके ऊपर, तो पता नहीं चलता है। तो उस चीज का आप ध्यान रखें कि लाइट उसकी प्रॉपर आपकी जो है सामने से उस पे प्रॉपरली आपके जो कुक टॉप है उस पे गिरनी चाहिए, बैक साइड में लाइट नहीं होनी चाहिए। तो पॉइंट उस तरह से आप सिलेक्ट कीजिए कि लाइट आपको प्रॉपरली मिल सके। अदरवाइज नहीं तो आपको चिमनी ऐसी परचेस करनी पड़ेगी जिसके अंदर लाइट हो और जो कुक टॉप के ऊपर लाइट दे। तो ये चीज का ध्यान रखें। प्लेसिंग है काफी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपरली कीजिए। ट्यूबलाइट हो सके उतना अवॉइड कीजिए। ट्यूबलाइट का जो है लुक भी अच्छा आता नहीं है, और ट्यूबलाइट की जो लाइट्स है उसको आप प्रॉपर प्लेस नहीं कर पाते हो, तो हो सके पैनल लाइट का दीजिए, तो हर एरिया कवर करेगा और अच्छी जनरल आपको लाइट देगा। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है गाइस, आप जो भी लाइट लगा रहे हो किचन के अंदर, तो मेक श्योर इतना ध्यान रखिए कि जो बनाते टाइम अगर आप किचन में लाइटिंग जो लगाते हो ड्रॉअर के अंदर, कैबिनेट के अंदर, तो ये जो लाइट्स है बनाने के टाइम काफी इजीली लग जाती है, काफी इजीली प्लेस हो जाती है। ये बन रहा है और बनते बनते पूरा किचन एम्प्टी है तो अच्छे से लग जाता है। बट यही चीज आपको लॉन्ग टर्म में काफी दिक्कत देती है। कुछ कुछ ड्रॉअर की लाइट ऐसी होती है जो अंदर वो लाइट वो टाइम पे तो मिल गई, बाद में मिलती नहीं है। आप जो मेंटेन कर सको वो चीजों को आप प्रॉपरली लगाइए, और जो आप आगे जाके भी फ्यूचर में आपके लिए इजी है वो चीज का ध्यान रखिए। तो कहीं पे भी आप लाइटिंग कर रहे हो तो वो आप फ्यूचर के लिए भी सोचो कि ये लाइट आप फ्यूचर में मेंटेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये चीज का ध्यान रखें। दूसरी इसके अंदर गाइज अगर आपको बजट निकालना है तो मैं आपकी एक थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। जनरली जो प्रोफाइल लाइट्स आती है वो ज्यादा लगने वाली है, ज्यादा क्वांटिटी में लगती है। तो प्रोफाइल लाइट की जो ये प्रोफाइल लाइट है 17 mm की बात कर रहा हूँ और 240 बल्ब स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको दोनों मिलके 150 रुपीज मीटर तक मिल जाएगी। ये मैं आपको एक नॉर्मल रेंज बता रहा हूँ, एक जो मिडिल रेंज बता रहा हूँ। इसके सस्ते भी आपको मिलेगी और इसकी हाई रेंज वाली भी मिलेगी, बट मैं आपको एक मीडियम रेंज बता रहा हूँ। 150 रुपीज मीटर आपको ये प्रोफाइल मिल सकती है विद स्ट्रिप। तो अगर इसके आप 10 मीटर भी लेते हो, 10 मीटर का मतलब 30 फीट लंबी ले रहे हो, तो ये आपको 1500 तक आपको ये प्रोफाइल गिर जाएगी। तो 1500 के बाद इसके अंदर मैं 1000 रुपीज इसके कनेक्टर और ड्राइवर के पकड़ लेता हूँ कि अच्छे ड्राइवर और कनेक्टर आप ले रहे हो, एक या दो पीस कर रहे हो, तो आपको अच्छे ड्राइवर 1000 रुपीज के आसपास पड़ जाएंगे। तो एक्सप्रोक्सीमेट आपको ये प्रोफाइल लाइट विद ड्राइवर आपको 2500 तक गिर जाएगी। उसी तरह अगर आप इस तरह की सीलिंग लाइट लेते हो तो ये सीलिंग लाइट जनरली 100 to 150 रुपीज के आसपास मिल जाती है। तो कम से कम इसका 100 रुपीज में लगाता हूँ, और आपको अगर 10 लाइट लेनी है तो 1000 रुपीज इसका हो जाएगा। तो 2500 रुपीज आपका स्ट्रिप का हो रहा है और 1000 रुपीज आपका ये लाइट का हो रहा है। तो एक्सप्रोक्सीमेट आपका 3500 के आसपास कॉस्टिंग जा रही है। और जो हमारी जनरल लाइट है, जो पैनल लाइट है, अगर 3-4 लगा रहे हो तो 1500 हम उसका भी पकड़ सकते हैं। तो एक्सप्रोक्सीमेट आपका 1500 उसमें चला जाएगा। तो आपकी तीनों जो लाइट्स है, आपकी सीलिंग लाइट, आपकी प्रोफाइल लाइट और आपकी जो ये लाइट, मैक्सिमम क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, तो आपका 5000 रुपीज के आसपास आपकी किचन की लाइटिंग हो जाएगी। और इसको जो फिक्स करने के लिए जो लेबर चार्ज है वो आप अपने हिसाब से पकड़ लीजिए। बट लाइटिंग की जो कॉस्टिंग है 5000 के आसपास, अच्छी लाइटिंग की बात मैं कर रहा हूँ, तो अच्छी लाइटिंग हो जाएगी। इसमें आप कटौती करोगे तो 3500 के आसपास भी हो जाएगा। किचन की साइज छोटी है, क्वांटिटी कम लग रही है, तो ये आप इस तरह से किचन का आपका बजट चेक कर सकते हो। और इस तरह की अगर लाइट होगी तो आपको काफी हेल्प करेगी, काफी अच्छा वर्क कर पाओगे। व्हाइट लाइट, वार्म व्हाइट लाइट का कॉम्बिनेशन रखें, डार्क लाइट थोड़े कम यूज कीजिए, तो काफी बेटर आपके लिए किचन लगेगा, काफी अच्छा लुक लगेगा और किचन में जो वर्क करेगा उसको भी काफी अच्छा लगेगा। तो ये थी आज के किचन की लाइटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन गाइस जो मैंने आपके साथ शेयर की। कहीं पे कोई भी डाउट है तो मुझे मेल या कमेंट कीजिए, मैं सारे रिप्लाई करूंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह नए नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर शेयर करते रहता हूँ, तो आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो खुश रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।